देखियो ऊपर को आँच देखो। हाँ ऊपर आँच कहाँ से कहाँ तक ऊपर हाँ, आँच ये लग तो रही आग जैसी लग रही है ना। हाँ 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 हाँ, कुटिया में आग जैसी लग रही आग लग रही है। हाँ हाँ और हम वहाँ एक संग धुआं जाम में मचो। हाँ हाँ, हम बाल्टी भर नल चला भी लग गई, आग लग गई, आग लग आग गई, लग गई। आग हाँ लग हाँ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कई बार दोस्तों ऐसे पूज्य संत महाराज जी का दर्शन होता है कि जीवन धन्य हो जाता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। ऐसा लगता है कि जीवन की जितनी साधना तपस्या है वो साधना और तपस्या पूर्ण हो गई। एक ऐसे ही संत महाराज जी के पास चल रहे हैं जिनका दर्शन आप सबको कराएंगे। उनके शब्दों को, उनकी वाणी को आप सुनेंगे तो उसमें आप समझ सकेंगे कि उनमें कितनी निर्मलता है, कितनी सहजता है, कितनी सरलता। कई बार ऐसे निर्मल और भावपूर्ण संत महाराज जी मिल जाते हैं जिसके बाद तो लगता है कि हमारी पूरी तपस्या, हमारे चेतन भाई की पूरी तपस्या वो सफल हो गई। तो आइए पूज्य संत महाराज जी का दर्शन कराते हैं। उससे पहले देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ वृक्ष है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, वन ही वन है, घने वन है, दूर तक जहाँ तक नजर निगाह डालेंगे। कोशिश होती है, आज के समय में बहुत कम ही संत हैं जो ऐसे जंगलों में रहकर तपस्या साधना करते हैं। बहुत मुश्किल होता है, मतलब बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ऐसे संत मिल पाते हैं जिनका दर्शन, जिनका सानिध्य, आशीर्वाद। क्योंकि जंगल कटते जा रहे हैं, वन कटते जा रहे हैं, तो ऐसे में संत महाराज जी कहाँ तपस्या कर रहेंगे, कहाँ साधना करेंगे। लेकिन कुछ एक हैं जो मिलते हैं, उनसे हम सत्संग करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं महाराज जी के पास और उनसे सत्संग करेंगे। महाराज जी ने प्रेम कुटी बनाई है और प्रेम कुटी में ठाकुर जी, राधा रानी सरकार यहाँ पर हैं। बहुत सुंदर, और अंदर आते ही मंदिर शीतलता प्रदान होती है, शीतल शीतल, ठंडा ठंडा। हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ धुना है, धुना के साथ हनुमान जी हैं। यहीं पर साधना, पूजन और कीर्तन, भजन सब यहीं पर होता है जी। देखो वृक्ष है, ताप में खड़ा है, दूसरे को सीरक दे रहा है। खुद ताप में खड़ा है, हाँ, और दूसरे को सीरक दे रहा है। अच्छा, दूसरा जी, फल भी अन्न के लिए देता है जी, है ना जी, और बखत पे अपने शरीर को भी देता है, दे देता है। हाँ, वृक्ष वृक्ष ऐसा मानव का उद्देश्य नहीं है जी। हाँ, हम है मानव ऐसे सोन में एक आध जरूर मिलेगा, जाते संत कहते हैं जी, ना जी, ना वो, और नहीं मानव अपनी तरफ खींचता है जी जी। और वृक्ष जो है सब कुछ अर्पण ही अर्पण करता है। हाँ, सबको अर्पण करता है, हर चीज को। जी जी जी। अब कड़ी धूप में है वृक्ष, तो उसके बाद भी छाया देंगे और हरियाली देंगे और हवा भी देंगे। सब चीज वृक्ष से बारिश भी होती है जी। हाँ, वृक्ष से वायुमंडल साफ होता है जी, हवा होती है जी ना। वृक्ष के नीचे रहना जी, एक संत का ही काम है जी। हाँ। अभी कोई टीन सेट हो महाराज जी या कोई और वस्तु हो तो वो तो गर्माहट देगी धूप में, हाँ। लेकिन वृक्ष धूप में रहने के बाद भी सीरक देगा, ठंडा देगा। कैसा भी हो वृक्ष ना, वृक्ष और का ही तो देखता है जी ना। वृक्ष पालना बहुत बड़ा धर्म है जी। हाँ, समझे। काटना आसान है, काट दो 2 मिनट में। हाँ, 2 मिनट में काट दो। अरे जी काम जी तो बहुत ही खराब जगह पे ठाड़ा है। अरे तू तो बहुत खराब है ना, अपने को खराब नहीं मानता है, वृक्ष को कह देता है कि ये तो बहुत खराब है। अपने में तमाम बुराइयां लगती हैं, तमाम बुराइयां लेता रहता है, पर अपने को नहीं समझता है जी। समझे, ये जाने वृक्ष पाला, बेटा को पाल सकते हो जी, पर वृक्ष को पालना कठिन है जी। बेटा से तो तुम्हारा हित है जी, वृक्ष से तुम हित थोड़ा करते हो, वृक्ष से हित करते हैं संत जी। और संतों पे कोई माया नहीं है, एक वृक्षों की चीज है जी हाँ। तो क्या यानी कि जितनी तारीफ कर दो वृक्ष की इतनी थोड़ी है जी हाँ। तो वृक्ष की तारीफ करना मतलब ठाकुर जी की महिमा का बखान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ साक्षात। क्योंकि ठाकुर जी ने भी इन्हीं वृक्षों के बीच में गौ माताएं चराई, सब चीज जी हाँ, सब चीज वृक्षों के नीचे हुई है
जी तुमको वर्षा आ रही है तो वृक्ष के नीचे को भागोगे। जी हाँ, वृक्ष के नीचे को क्यों भागते हो? जी। हाँ। कड़ी धूप है तो वृक्ष के नीचे भागेंगे। हाँ हाँ। जी। पूजा पाठ हाँ। करनी है तो वृक्ष को ढूंढते हैं। हाँ। जी। हम्म। लता पता प्रकृति हाँ ये जी, हाँ। सब जो है साक्षात ठाकुर जी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सेवा इनकी करनी चाहिए। मानव वैसे एक चीज में बड़ा खुश है। इसमें कि अपनी तो तारीफ में, अपनी तारीफ। हाँ, बहुत बड़ा खुश है। दूसरे की बुराई करने में बड़ा खुश है। जी। हाँ, इसमें बहुत जहाँ में जी गुण अच्छा है कि मानव की तुम तारीफ करो, पास में बैठा रहेगा। जी। और वहाँ की तुमने बुराई करने लग जाओ तो तुमसे बहुत दूर भागेगा, तुमको भगा देगा। जी। हाँ, बुराई सहन नहीं कर सकता है। बुराई नहीं। हाँ। और जबकि तमाम ऐसी बुराइयां हैं जो उसके अंदर भी तो बुराई कर रहे हैं। बुरा कर्म कौन कर रहा है? जी। 184 योनि तो कोई कर रही नहीं है। हाँ। एक मानवी कर रहा है। जो मानवी तो कह रहा है कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। हमें तो कलयुग नहीं दिखा जी कि कलयुग आ गया। कलयुग तो मानव के पेट में बैठा है ना। हाँ, कि जे मेरा, जे मेरा, जे मेरा, है ना, ऐसा बनाए बैठा है। तो वो कहता है कि कलयुग है। जी। जानता है पर मानता नहीं है। जी। हाँ जी। और उनको उपदेश देता है कि जे शरीर भी नहीं है अपना, फलाना नहीं है अपना, तो फिर जी बताइए काहे को तू चक्कर में भाग रहा है? तो फिर तेरा कुछ भी नहीं है तो। जी। हाँ, फिर चक्कर में क्यों भाग रहा है? जी। हम इस बात को अगर सीख ले, जान ले तो जीवन सुधर जाए। हाँ हाँ। लेकिन वो मैं और मेरे में लगा रहता है। वो उसी में रहेगा, उसी में रहेगा। तो इसके निकलने का रास्ता क्या है? कैसे निकल पाएगा मनुष्य इन सब चीजों से, झंझावातों से? ये पहले तो जी जंगल की तरफ चले। जंगल की तरफ? हाँ, जंगल की तरफ। जो जंगल में उसका मन लग जाएगा तो जिन चीजों से फिर भाग जाएगा। जब जंगल में मन नहीं लग रहा है उसका, है ना, तो फिर वो तो किचड़ में आवेगा ही आवेगा। जी। जंगल की तरफ जाए। तो अब तो एक तो जंगल कम बचे हैं और दूसरा जंगल में जाएगा तो घर गृहस्थी कैसे चलाएगा? हाँ हाँ, क्योंकि तू ही तो चलाने वाला है। हाँ, तू ही तो चलाने वाला है। हाँ। नहीं, जैसे आप पंखा चला रहे हो पूरी दुनिया चल रही है। हाँ, अभी हम गए अभी जिला सागर। जी। वहाँ पहाड़ी इलाका है तो वो हमको बड़ा सुंदर लगता है। अच्छा। हाँ, बहुत ही सुंदर लगता है। जी। क्योंकि मानवी तो वो है, मानव से तुम अलग हो जाओ। जी। हम तो सवेरे कही रही मैं कि एक बस हमको लालच का है कि ये वृंदावन धाम है। अच्छा। हाँ, और नहीं, सुख तो हमको अंत है। अंत है? हाँ, एकदम किनारे किनारे, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ पे, कहीं हाँ। जी। विंध्याचल पहाड़ है वहाँ। जी। जिला सागर में विंध्याचल जी। जी। पहाड़ है। तो संत और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं तो कैसे, कब तक भागते रहेंगे, कहाँ तक जाएंगे? गृहस्थ भी तो आता है, अपना काम करके संत के पास जाता है, उनकी सेवा पानी करता है। सब चीज लालच की चीज बनाई है। हमने तो ये अनुभव किया है कि सब लालच के हम चक्कर में भागे डोले हैं। अच्छा। हाँ, सेवा पानी भी जो करने आता है लालच में ही? लालच में ही है। अच्छा। तुम बैठो हमारे जोड़े जी। जो सेवा वाले आमे, जब वातावरण होते करेंगे जी, जो तो सुनिए जी कि जी कौन से गाँव में आए हैं। जी, समझे? जी। हाँ, मतलब 100 रुपए चढ़ाएंगे, 10,000 रुपए का। हाँ हाँ, लाखों का फायदा चाहेंगे। फायदा लाखों का। आशीर्वाद मिल जाए, पुण्य मिल जाए। हाँ, बाबा आशीर्वाद दो में कि आशीर्वाद में कि बाजार से ले जाएंगे हम आशीर्वाद, वहीं से ले आके उड़ेल देंगे। जी, ऐसी बात करेंगे। जी, समझ में बात नहीं लगती है। जी, जी, जी। वो सोचते हैं कि पुण्य पूरा जीवन बाबा जी ने किया, उन्हीं पे लुटा दें। हाँ हाँ, 2 मिनट में, नेक देर में। बाबा में करंट देखने आए। हाँ। करंट है बाबा में। अच्छा, बाबा जी में करंट देखने आए। हाँ, कि कितना करंट है, कितना करंट है।
वहाँ तो तमाम बाबा हैं, सब करंट वाले हैं ही हैं। हाँ जी, हाँ बाजार में तरह तरह की चीजें हाँ। दिखा रहे हैं, करंट पैदा कर रहे हैं। कि कल फलाना काम, अपनी मृत्यु की तो मालूम नहीं है कि कल ये चीज होगी। बता देते हैं पूरा। हाँ। हाँ कि तुम्हारे जीवन में ये होगा, वो जो होगा, वैसे होगा। और अपना नहीं मालूम, अपना नहीं मालूम, अपना नहीं मालूम है। अपने दूसरे जीवन का मृत्यु नहीं लिखते हैं हाँ, कि पर हमारे दूसरे को बता देते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही है मानव के अंदर। और क्या ये सब पूरा नौटंकी चल रहा को ज्यादा बहुत ज्यादा चल रहा है, जी। चक्कर में पड़ गया है मानव जी अब चक्कर है ही भी, वो निकले कैसे इन सब चक्करों में? तो ऐसा घिर गया है कि वो तो निकल पाना बड़ा मुश्किल है। क्या बताओ जी क्या बताओ जाए, कैसे निकलेगा, किस तरह से निकलेगा? ये तो संत महाराज जी लोग ही रास्ता बता पाएंगे। आप पहले बुनते हो, बुनते हो, फिर कुछ बोलते हो, धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा के। कहते का है कुछ नशा करना सीख जाओ, तुम्हारे झोरे में बैठ जाएंगे आए। अच्छा नशा करना सीख जाओ और तो आ जाएंगे। आ जाएंगे। अच्छा हाँ जितने ये प्रभाव है, जितने उल्टे काम करो हाँ क्या झोरे आ जाएंगे, आ जाएंगे। धीरे आ जाएगी। जी थोड़ा सा तुम करने तो लग जाओ। जी जी हाँ। जी जी। हाँ तो ऐसे एक है, एक जगह की कहानी है कि एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, हाँ तो उसके साथ 4 लोग और पकड़ गए। हाँ तो जज ने पूछा तुम 4 भाई के क्यों आए? वहां रोने लगे कि हाँ। हमने तो कुछ नहीं किया। हाँ तो बोले फिर क्यों तुम गए? बोले इनके साथ केवल चले गए, तो हत्या करने गए। बोले चलो आओ निपट लें, तो हम भी चले गए। हाँ तो जज ने कहा कि वहां तो कह दिया कि चलो निपट ले, जान रहे हो कि खतरे का मामला है, हाँ और निपटेगा मारेगा तो फंसोगे, हाँ तो वहां तो चले गए। अभी अगर वो कह देता चलो सत्संग में चलना है, कथा में चलना है, हाँ तब तुम ना जाते हाँ हैं, तब तुम कहते अरे हमें टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं नहीं। रही। और जब वो कह रहा है कि चलो निपट ले, हाँ और वहां वो कुछ उल्टा सीधा करे, मारपीट करे, तो फंसना ही फंसना है। तो जहाँ फंसना है वहां तुम फंस रहे हो। यही तो हम कह रहे हैं कि कुछ तुम करने लग जाओ जी ना, ताश मार खेलने लग जाओ, जी वहाँ देखो नुकली बेच भीड़ जाओ, लग जाएगी। करने लग जाओ जी कुछ। ये हमने देखा है अनुभव। जी और तुम कछु मत करो तो पागल की तरह बैठे रहो, फिर हम उस समाज से हमें तो अलग ही रहना चाहते हैं। जी हाँ बहुत जीवन चला गया, जी 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 कछु नहीं पाया। अच्छा हाँ पूरा जीवन गया। नहीं क्यों, आप तो इतने पेड़ पौधे लगा लिए, पूरी हरियाली बना ली, वृक्षों को आपने बचा लिया, और सहज सरल भक्ति है, ना कोई दिखावा है, ना कोई मांग है, ना जांच है, हैं जो कुछ आता है सरल सहज सब कुछ बता देते हैं। तो मुझे लगता है कि सहजता, सरलता, निर्मलता और ममतत्व भाव सब कुछ आपके अंदर व्याप्त है। हाँ ये मानव का फर्ज है करना तो। जी जी फिर अपने जीवन को क्यों अधम मान रहे हैं? नहीं हम तो नहीं, पर ये समाज को देख के हम अधम मानते हैं। जी हाँ कि देखो जी समाज नहीं सुधर रही है, क्या जी। होगा? जी जी हमारा तो जीवन जा रहा है। मैं बिनते कहते ही कहते जी धन की जावे बर्बादी, जी शरीर की इसमें बर्बादी, टाइम की जिन्हें की बर्बादी ना। जिनते कही जाए कि 4 बाल्टी पानी ऐसे पौधा में डाल दो, सो नहीं डाल पाऊंगे। जी 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 हाँ छुट्टा लगाना हो तो बैठ जाएंगे। हाँ वहाँ में तो बैठे रहेंगे दोनों। और जी थोड़ा बताए दो मिल जाए। जी सफाई पे नहीं लगेंगे। जी मतलब सेवा भाव खत्म होता जा रहा है है। जी तो यही तो फिर आप कह रहे हो कलयुग नहीं है, और सब कहते हैं ये कलयुग का प्रभाव है, तभी सेवा भाव और तमाम चीजें खत्म होती जा रही। हाँ गुणी आदमी रखे यहाँ तो कलयुग है। जो भले आदमी देखते हैं ना कि ठलवार में आदमी चल रहा है ना, बैठा है और सेवा में नहीं आ रहा है, वो कलयुग का ही तो प्रभाव है। और का प्रभाव है? जी कहो तो लड़े और ले आते जी दूसरे की चीजों को बचने में, बिगाड़ने में बड़ा वो है। जी हाँ और कुछ नहीं, सारी उठाई ले जाएगा। ऐसी चीजों में तो ज्यादा प्रभाव करता है। जी सफाई और मेहनत करना तो बहुत बुरी बात है। जी कोई कर नहीं सकता है मेहनत। जी तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो फिर तो दुनिया नष्ट ही हो जाएगी।
नष्ट हो या न हो, वो तो ये कि समय पे सभी नष्ट होना है। वो नहीं होना। हाँ, होना ही होना है समय पे तो। पर अपने को मानवता खत्म हो रही है जी, हाँ। ये बड़ा खतरनाक है। हाँ जी, मानव जानवर का काम कर लिख रहा है। अच्छा, हाँ जानवर तब भी लोग नहीं डरते हैं, लेकिन मानव से डरते हैं। हाँ, मानव शक्ति वो है ना, तो डरती तो जो नहीं, मानवता सेवा हमें मानवता आती है। जी अब हम क्या बताएं तुमको। जी अब ज्यादा कहें तो कहते हैं कि अरे बाबा होते तो कुर्र कुर्र करते रहते हैं। जी हाँ, सवेरे तो मट्टी पड़ी है हमारी कोई, और नुकले यहाँ बैठे चिलम पी रहे, जिस नहीं है को लगावे लगे जाए। अब हम ही लगाएंगे वो है। जी। हाँ, अब तो उम्र इतनी है, कैसे आप लगाओगे? अरे क्या करेंगे फिर। हाँ, हाँ, करना तो है। सब मतलब अब अपने अपने मन के हो गए। हाँ जी ये है। ये मिट्टी कहाँ के लिए ले आए हैं? ये मिट्टी तो यहीं पर ही सुझाती भरपाई हुई है। और पड़ेगी कहाँ पर? क्या में लिपाई फिपाई के चक्कर में करी है हमने। अच्छा, और ये खुदवा के यहाँ यमुना जी किनारे से लाए कहाँ से? हाँ, ये के लिए आए। एक ने है जा रेत पे तो दब जाए वो करें तो। अभी हम लोग एक एक ढेला रख देंगे, हो जाएगा। हाँ 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 जी, हाँ, जी। हाँ, चलो ठीक है। नहीं नहीं, हम लोग मिलके थोड़ा थोड़ा भी कर लेंगे। ये हैं, हम हैं, महाराज जी है ना, हाँ, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आश्रम में आने के बाद सेवा ही करना चाहिए। महाराज जी के बाद बैठ गए, बातचीत सत्संग हो गया, वो तो लाभ है ही है, लेकिन सेवा भी करें तो सेवा भी करो तो और लाभ हो गया। जी जी, और लाभ होगा। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो पूज्य महाराज जी का ये कहना है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा परोपकार है। हम लोग सेवा से दूर होते जा रहे हैं, और इसी के कारण जो है हमारी मति जो है वो भ्रष्ट होती जा रही है। हमारी जो बुद्धि है वो गलत रास्तों पर जाती है। संत की कुटिया में आए, संत महाराज जी की कुटिया में बैठें तो देखें कहीं ना कहीं सेवा है, तो सेवा के अवसर को प्राप्त करके कुछ ना कुछ काम जरूर करें। यहाँ पर आकर बैठकर बातचीत करके चले जाएं, ये ठीक नहीं है। महाराज जी जैसे बता रहे हैं, उम्र हो रही है, कुछ शिष्य हैं, मिल के अगर थोड़ा थोड़ा भी सेवा करें तो कुटिया सुंदर बनी रहेगी, रमणी बनी रहेगी। जी हाँ जी, करेंगे तो सब चीज होती रहते। जी जी जी। तो महाराज जी देखिए, बोलते कम हैं, गुनते हैं, बुनते हैं, और फिर जब शब्द उनके निकलते हैं तो वो शब्द बहुत भारी होते हैं, वो शब्द गरिमा से भरे होते हैं। तो चूंकि ऐसे संत बहुत कम दर्शन हो पाता है जिनसे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिले, जानने को मिले। आजकल जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत आलीशान आश्रम हैं, कोठियाँ हैं, बहुत अच्छे अच्छे आश्रम हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ से सीख के हम लोग जाते हैं वो और कहीं नहीं सीख पाते। बड़े आराम से आते हैं, बैठते हैं, प्रसाद मिलता है, जल मिलता है, और तमाम शिक्षा की बातें मिलती हैं। और जगहों पर हो सकता है कि इतनी भीड़ भाड़ है, इतने सारे लोग हैं, तो वो शिक्षा की बातें ना हो पाएँ, संस्कार की बातें ना हो पाएँ, हम सबको कैसे जीवन जीना है वो सब नहीं हो पाए। लेकिन इस तरह के संत के पास आने पर तो निश्चित तौर पर जीवन में परिवर्तन, बदलाव आना ही आना है। महाराज जी के कम शब्द आपके पास पहुँचे, लेकिन अपने जीवन में उतारेंगे तो बदलाव आएगा ही आएगा। और ये केवल अपने स्वार्थ से जोड़ लें कि इन बातों से हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो मिटेंगे, और हम कभी भी किसी भी रास्ते से भटकेंगे नहीं, सही दिशा सही मार्ग पर चलेंगे। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन। मिलकर हम और हमारे चेतन भाई सेवा करेंगे, और यहाँ पर जो मिट्टी के ढेर हैं उसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे। ये तो समुद्र मंथन है। नहीं जाके कुछ नहीं होगा, जाए तो नाम। अच्छा अच्छा, इसको कहाँ रखे? वहीं तो हमारी और बैठी हमारी और बैठी आ जाओ तुम लगोगे। हाँ, सब लोग परेशान हो। ठीक है। तो महाराज जी देखिए कितनी सहज और सरल हैं। जो मैंने मिट्टी के एक ढेले को पकड़ा, उठाया, दौड़ पड़े कि नारायण तुम मत करो, तुम मत करो, यहाँ कोई भी भगत आएगा वो सेवा करेगा, लेकिन तुम मत करो। तो ये भाव, निश्चल मन, तो आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं। इतनी सहजता, इतनी सरलता, निर्मलता महाराज जी की देखकर मन जो है कई बार द्रवित होने लगता, भावुक होने लगता है। और बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज के समय में ऐसे पूज्य संत महाराज जी हैं जिनका भाव निर्मल है,
जो अपने भक्तों को जरा भी कष्ट में देख नहीं सकते। थोड़ा सा ही मैंने सेवा किया और चेतन भाई भी हमारे तैयार हो गए कि नहीं, लाकर मिट्टी के ढेले को रख देंगे। तो यहाँ से एकदम सीढ़ी तक महाराज जी दौड़ते हुए गए, ना 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 कि तुम्हें नहीं रखना है, कोई और कर सकता, कर देगा, करा लेंगे, लेकिन तुमको नहीं रखना, तुम यहाँ बैठो, सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे। उसी में महाराज जी एकदम भाव विभल हो जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं, जैसे लगता है कि साक्षात ठाकुर जी मिल गए। 2 आदमी जामे, जी देखियो ऊपर को आंच देखो, हाँ ऊपर आंच कहाँ से कांत लग, ऊपर हाँ, आंच ये लग तो रही आग जैसी लग रही है। है ना, हाँ 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 हाँ, कुटिया में आग जैसी लग रही है। आग लग रही है। हाँ हाँ और हम वहाँ एक संग धुआं जाम मचो, हाँ हाँ, हम बाल्टी भर नल चलावे लग गए, आग लग गई, आग लग आग गई, लग गई। आग हाँ लग हाँ। तो ऐसे निर्मल भाव, ऐसे सहज, ऐसे सज्जन, सरल संत महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत दंडवत। हमारा सौभाग्य है, आप ही के कारण सनातन धर्म, हमारी संस्कृति और हम आप पूरा जगत बचा हुआ है, ऐसे ही संत के कारण। जय हो।